आदिवासी बेटा कहते हैं, लेकिन ये आदिवासी बेटा नहीं, ये दोगला बेटा है। एकमात्र जेल कैंप के टाइगर है जो लगातार झारखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में रास्ते पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 3 दिन पहले जेल कैंप द्वारा स्थानीय नीति को लेकर के दुमका से रांची तक पद यात्रा किया गया था और राजभवन के सामने जेल कैंप के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन में जेल कैंप की एक नेत्री, जिनका वीडियो क्लिप आपने शुरुआत में हाईलाइट में देख लिया होगा, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने जो कहा है उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चर्चा करना चाहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो कहां थी। सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जेल कैंप का आंदोलन है, अगर जेल कैंप धरना प्रदर्शन कर रही है राजभवन के बाहर, तो आखिरकार जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो कहां है, वो नजर क्यों नहीं आ रहे? कुछ लोगों का सवाल आया और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो तो फरार हो गए, टाइगर जयराम महतो आंदोलन देख फरार हो गए हैं, टाइगर जयराम महतो जी अरुणाचल प्रदेश भाग गए। उन तमाम विरोधियों को मैं जवाब देने आया कि टाइगर जयराम महतो सच में फरार हो चुके हैं या अरुणाचल प्रदेश क्यों गए हैं, और सबसे बड़ी बात मैं टाइगर जयराम महतो को लेकर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उन तमाम विरोधियों को भी मैं जवाब दूंगा कि आखिरकार जो वो सोच रहे हैं और टाइगर पर जो वो हमला कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो का जो विरोध कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो फरार नहीं हुए हैं। टाइगर जयराम महतो अरुणाचल प्रदेश भागे नहीं है झारखंड छोड़ करके। ये लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा करें उससे पहले हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। पहले देखिए, जिसमें जेल कैंप की जो नेत्री हैं कैसे हेमंत सोरेन पर हमलावर हो रही है, किस तरीके से हेमंत सोरेन को कह रही है कि ये आदिवासियों का बेटा नहीं है, गाली का भी प्रयोग कर रही है कुछ। सबसे पहले वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, देखिए। लगातार सरना कोड की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज मैं इस आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज के वर्तमान के सरकार को फिर से मैं कहना चाहूंगी कि जब केंद्र में 1961 ईस्वी में जब जनगणना हुई थी तो आदिवासी धर्म कॉलम को हटा दिया गया था। ये कैसी दोहरी और दोगली नीति है कि आज सरना धर्म कोड की मांग ये लोग सड़कों पे उतरकर जोर जोर से चिल्लाकर कर रहे हैं। 1961 के जनगणना के बाद जब आदिवासी धर्म कॉलम हटा दिया गया था तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कांग्रेस के पास कि वो लोग विदेशी धर्म के ईसाई धर्म को उन लोगों ने कॉलम देना जरूरी समझा, लेकिन आदिवासियों को दरकिनार करने का काम इसी कांग्रेस सरकार ने किया। और आज लगातार हम देख रहे हैं पूरे भारत में कि सबसे ज्यादा करप्शन हमारे झारखंड राज्य में है। आज पेशा कानून एक्ट लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं आज राज्य के मुख्यमंत्री। आज हमारे पूरे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी इस विश्वास के साथ में मुख्यमंत्री के पद पे हेमंत सोरेन जी को बैठाया था कि आदिवासियों का, मूलवासियों का एक हितैषी और सुनियोजित कर विकास का कार्य किया जाएगा। लेकिन ये सरकार चोर है, बेईमान है, फरेबी है। ठीक कहते हैं लोग, ये हेमंत सरकार अबुआ सरकार नहीं बबुआ सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन जी के और कल्पना सोरेन जी के गोदी के बबुआ है। ये झारखंड के बेटों के, झारखंड के माटी के कहलाने लायक ये बेटे नहीं है। अगर झारखंड के हितैषी होते तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगातार कार्य करने का काम करते। ये कैसी दोहरी नीति है कि एक तरफ कहते हैं कि शराब नीति ग्राम सभा के माध्यम से पारित किया जाएगा और आज एक तरफ से वो मुंह छुपाते हुए अपने कार्य से वंचित अपने आप को करते हुए वो पेशा अधिनियम लागू नहीं करना चाहते हैं। दुर्भाग्य के विषय है कि हम एक आदिवासी बेटा कहते हैं, लेकिन ये आदिवासी बेटा नहीं, ये दोगला बेटा है, ये बाहरी बेटा है। नौकरी जो हमारे आदिवासियों का, मूलवासियों का जो नौकरी है, लगातार आप देख रहे हैं बाहरियों को बेचने का काम किए हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे होटवार जेल में देख लीजिए IAS अधिकारी लोग करप्शन में है। ये शराब नीति हो, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे झारखंड के विकास का पैसा हो, लगातार लुटते जा रहे हैं। आज आदिवासी लोग कान मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। एकमात्र जेल कैंप के टाइगर है जो लगातार झारखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में रास्ते पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज
एक एक नेता संघर्ष कर रहा है कि कैसे झारखंड का विकास हो, कैसे 1932 का खतियान का लालच देकर आज हम आदिवासी मूलवासियों को ये वर्तमान सरकार ठगने का काम की है। इसको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है, इसको गद्दी से उतारने का समय आ गया है, ये बबुआ सरकार को हटाने का अब समय आ गया है। क्रांति जितना हमने करना है वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे ये आदिवासियों का और मूलवासियों के पूर्वजों ने लड़ के ये झारखंड लिया है। लगातार हम कहते हैं ये झारखंड लड़ के लिया था और अपना अधिकार भी हम लड़ के लेंगे, चाहे उसके लिए हमें मरना क्यों ना पड़े। लगातार संघर्ष जारी है और संघर्ष जारी रहेगा। ये आदिवासी विरोधी सरकार को पूरी तरीके से गद्दी से उतारने का काम हम नौजवान करेंगे। एक तरफ पूरी तरीके से नशे में डुबाने के लिए शराब नीति लागू करना चाहते हैं। एक गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी के राज्य को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम। कोयला में, बालू में आप चले जाइए, एक आम आदमी बालू उठाव नहीं कर सकता घर बनाने के लिए, तुरंत उनको जेल हो जाएगी। आज गुमला का मामला देख लीजिए, गुमला में एक महीने में 2-2 बार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला हुआ। क्यों? क्योंकि बालू का उठाव रोकने पे प्रशासनिक पदाधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अब गिरिडीह में देख लीजिए, विकास के नाम पे, स्टेडियम के नाम पे वहाँ के खतियानधारियों का जमीन किस तरीके से लूटा जा रहा है। स्टेडियम बना था कहीं और कहीं और बन रहा है। बेंगाबाद का न्यूज़ है, लगातार सरना स्थल को लूटा जा रहा है जमीन दलालों के माध्यम से, और जितने भी सरकारी तंत्र है उनका गलत दुरुपयोग करके हम सभी आदिवासी मूलवासियों का शोषण लगातार किया जा रहा है। इसके लिए हम आदिवासियों को जागना होगा, उन्मूलन करना होगा और टाइगर जयराम महतो का समर्थन करते हुए आज झारखंड को बचाने की अति आवश्यक है। चलिए, क्या ये सच में जो बात जेल के नेत्री ने कहा ये सच है? क्या ये हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के नेता नहीं? क्या ये अबुआ के नहीं बबुआ के नेता हैं? अब बड़ा सवाल है, आप लोग जरूर इस पर राय विचार दे दीजिएगा कि जो जेल के नेत्री ने जो कुछ भी कहा वो सही कहा, गलत कहा, आप लोग लिख दीजिएगा। आइए बात करते हैं, क्या टाइगर जयराम महतो फरार हो गए? क्या टाइगर जयराम महतो झारखंड छोड़ अरुणाचल प्रदेश भाग गए? ऐसा सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि टाइगर जयराम महतो जी अभी झारखंड में मौजूद नहीं है। 3 दिन पहले जब राजभवन के सामने जेएलकेएम के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था स्थानीय नीति के मांग को लेकर के, खतियान 1932 के मांग को लेकर के, तो हमारे टाइगर जयराम महतो ने यह ऐलान किया था कि जेएलकेएम के जितने लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, सभी लोग आइए, लेकिन टाइगर जयराम महतो वहां नहीं थे। तो अब जो विरोधी है, जिनका काम ही है टाइगर का बस बुराई करते रहना है, टाइगर को किसी तरीके से नीचे गिराते रहना है, उन लोगों का काम फिर से जो है तुल पकड़ लिया। टाइगर जयराम महतो को लेकर के कुछ लोग फेसबुक पर लिखने लगे कि टाइगर जयराम महतो झारखंड में आंदोलन है और वो झारखंड छोड़कर अरुणाचल प्रदेश भाग चुके हैं, देखिए वहां पर रील बना रहे हैं। ऐसा मुझे फेसबुक पर दिखा, कुछ फोटोज थे जिसमें टाइगर जयराम महतो फोटो खिंचवा रहे हैं। मेघालय में वो पीछे जो है झरना है, पानी गिर रहा है और टाइगर जयराम महतो हाथ फैलाए हुए फोटो खिंचा रहे हैं, और वहीं पे कमेंट कुछ लोग कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो रील बनाने में व्यस्त है, फोटो खिंचवाने में व्यस्त है, इधर झारखंड में आंदोलन हो रहा है। चलिए इस पर हम बताते सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश में टाइगर जयराम महतो अपनी मर्जी से नहीं गए, बल्कि उनको भेजा गया है और उनको सरकार ही भेजी। जो सरकार है वो 80 विधायकों में, ये भी सबसे बड़ी बात है, जरा सोचिए कि ये 81 विधायकों में सरकार को सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही दिखे। माननीय अध्यक्ष जो है हमारे, उनको सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही दिखे कि यही एक ऐसा विधायक है, यही एक ऐसा बंदा है, यही एक ऐसा शख्स है जो अरुणाचल प्रदेश जाकर हमारे झारखंड के लिए जो काम है वो वहां से करवा सकते हैं। तो ये तो खुशी की बात हुई ना टाइगर जयराम महतो के लिए कि 81 विधायकों में माननीय अध्यक्ष ने, सरकार ने टाइगर जयराम महतो को ही समझा कि यही सही व्यक्ति है, यही उस लायक है जो वहां जा सकते हैं। और ये सरकार तय किया है, कोई मतलब खुद टाइगर जयराम महतो अपनी मर्जी से अरुणाचल प्रदेश नहीं गए और वहां कोई घूमने नहीं गए, काम से ही गए। ये एक पहले से प्लानिंग होता है, ये तैयार होता है, पहले से सरकार तैयार करती है कि यहाँ से कोई एक विधायक जो है उस प्रदेश में जाएगा, वहां की चीजों को देखेगा, यहाँ से
राज्यों के बीच के जो रिश्ते हैं उसको मजबूत बनाएगा। तो देखिए सरकार भी किसको चुनी, टाइगर जयराम महतो को चुनी। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, ये तो खुशी की बात है ना जी। 81 विधायकों में से लग रहा है सरकार को कि टाइगर जयराम महतो ही एकदम सही बंदा है वहां जाने के लिए। वहां जाकर के झारखंड की बात करेगा, झारखंड के विकास की बात करेगा, हमारे रिश्तों को अच्छा बनाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन विरोधियों को यह लग रहा है कि वो आंदोलन छोड़कर फरार हो चुके हैं। टाइगर जयराम महतो जो है यहाँ आंदोलन हो रहा है झारखंड में और वो अरुणाचल प्रदेश घूम रहे हैं। जरा सोचिए विरोधियों की मतलब किस तरीके से सोच है कि उन लोगों को लगता है कि टाइगर डर जाएगा। टाइगर डरने वाला है, टाइगर जयराम महतो डरने वाला है। वो क्यों आंदोलन से भागेंगे जी? वो तो खुद एक क्रांतिकारी है, वो तो खुद आंदोलन से उभरे हुए नेता है। वो आंदोलन से कभी भागेंगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन विरोधियों का काम होता है कि बस कुछ मिले ना मिले बस विरोध करते हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो हमारे झारखंड के लिए ही गए हैं और सरकार ने उनको भेजा है। और सबसे बड़ी बात है कि 81 में से टाइगर जयराम महतो को ही चुना गया कि आप ही जाइए। तो ये खुशी की बात है। चलिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो कहा मैंने, सही कहा गलत कहा, अपना राय लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। एक और गुजारिश है, मेरा दूसरा चैनल मिस्टर बिट्टू सिंह भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो एंड स्क्रीन में मैं वीडियो लगा दूंगा, उस वीडियो पे आप क्लिक कीजिएगा तो दूसरे वाले चैनल पर भी पहुंच जाइएगा। जोहार, जय हिंद।